ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए कुछ और अहम खबरों पर अब बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर 2 दिन से बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मैदानी इलाकों का जिस तरह से हाल हो रहा है, ठंड वहां लगातार बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के 12 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के चमोली, जोशीमठ और बद्रीनाथ में भी बर्फ पड़ी है। हिमपात से हिमाचल प्रदेश में 4 हाईवे समेत 276 सड़कें बंद हैं। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां भी शीतलहर का असर देखा जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और प्रदेश की बात की जाए राजस्थान की, तो यहां भी लगातार जिस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है उत्तर भारत में, उसका असर देखा जा रहा है। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की ठंड देखी जा रही है, ऐसे में वहां बर्फीले तूफान की चेतावनी भी दी गई है। जिस तरह से अमेरिका में बर्फीला तूफान आया, कहर मचाया, अब जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी। नॉर्दर्न रेलवे पर कोहरे का कहर। नॉर्दर्न रेलवे की 13 ट्रेनें चल रही हैं लेट। यात्रियों को काफी परेशानी भी इस दौरान उठानी पड़ रही है। यात्रियों को करना पड़ रहा है घंटों इंतजार, और जो समय है ट्रेन का, उसमें बदलाव लगातार हो रहा है। और देखिए, ट्रेनें जो अपने तय समय से कई घंटे की देरी से चल रही हैं। हालांकि इसकी वजह कोहरा है। कोहरे के चलते समय में बदलाव किया गया है यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर। पहाड़ों में बर्फबारी जमा। राजस्थान, बर्फीली हवाओं ने मरुधरा को जमाया है। माउंट आबू में पारा -7 पहुंचा है और देश में सबसे ठंडा रहा। जयपुर में आज का तापमान 3 डिग्री दर्ज हुआ है। 17 जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे। अभी 4 दिन और जारी रहेगा सर्दी का सितम। लेकिन जिस तरह से उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर अब राजस्थान की धरा पर भी देखने को मिल रहा है। माउंट आबू सबसे ठंडा रहा, -7 डिग्री पहुंचा वहां तापमान। और प्रदेश में किस तरह की ठंड पड़ रही है, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। झुंझुनू से हमारे साथ प्रदीप जुड़े हैं, माउंट आबू से हमारे साथ सहयोगी कमलेश प्रजापत, तो वहीं जयपुर से सहयोगी दिनेश तिवारी जुड़े हैं। सबसे पहले माउंट आबू का रुख करना चाहेंगे। कमलेश, माउंट आबू में सभी को रविवार को 1994 का दिन याद आ गया, जब इससे पहले -7 तापमान पहुंचा था। वहां किस तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है, क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से सन्नाटा पसरा होगा और अब लोग अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर होंगे। और क्या तस्वीरें खास माउंट आबू से? देखिए शिखा, माउंट आबू में 3rd डिग्री सर्दी का टॉर्चर जो है लगातार जारी है। मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, कार है, कार के ऊपर ये काले रंग की कार है, इसके ऊपर जो है बर्फ की जो लेयर है वो देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी शहर का माइनस में तापमान है। और कड़ाके की सर्दी के बीच देखिए, जो अंदर जो सैलानी बैठे हैं वो भी सर्दी से कहीं न कहीं बचने का जतन करते हुए नजर है। तमाम इलाकों में आज बर्फ की लेयर जो जमी हुई है उसका यहाँ पर मौसम का मजा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश भी करते हैं सर्दी का असर कैसा है। मैडम, कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। कैसी सर्दी नजर आ रही है आज? अच्छी है। एंजॉयमेंट कैसा चल रहा है आज? सुबह सुबह निकल रहे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया मौसम लग रहा है। बढ़िया है। देखिए, ये जो सैलानी है अहमदाबाद से आए हैं और उनकी कार देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कार के ऊपर जो बर्फ की लेयर है उससे अंदाजा लग सकता है कि माउंट आबू में लगातार जो कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है शिखा, उसके वजह से जहां सर्दी के जो शौकीन लोग हैं वो तो माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। दूसरी तरफ नजारा देखिए, इस वक्त हम होटल चाचा इनके गार्डन में खड़े हैं। जो ये गार्डन है पूरा सफेद नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि आज भी जो शहर का जो न्यूनतम तापमान है -5 से 6 डिग्री के बीच है। और एक दूसरा और नजारा दिखाना चाहूंगा, ये जो चिड़ियाओं के पानी पीने का ये पात्र रखा है, इसके अंदर जो बर्फ है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए कि ये बर्फ की जो लेयर है, मोटी लेयर, कम से कम 3 से 4 इंच मोटी लेयर जो है, उसकी वजह से कहीं न कहीं
कह सकते हैं कि माउंट आबू में सर्दी का 3rd डिग्री जो टॉर्चर है वो जारी है और सैलानियों के माउंट आबू आने का रुख लगातार जारी है। सैलानी माउंट आबू आ रहे हैं और इस सर्दी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर भी है मेरे साथ, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आज माउंट आबू की सर्दी? कल भी माइनस में था और आज भी माइनस में। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, मौसम घूमने लायक दिख रहा है। घूमने लायक दिख रहा है। हाँ। अभी कहाँ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं? अभी नक्की लेकर आ रहे हैं। नक्की लेक? हाँ, चाय के साथ में? हाँ, चाय के साथ में। देखिए, जो सैलानी है कहीं न कहीं जो नक्की झील की जो खूबसूरती है उसको निहारने के लिए होटल से बाहर निकल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि कमलेश, माउंट आबू में बिल्कुल देखिए 28 सालों का रिकॉर्ड टूटा और वो भी इस कदर कि शनिवार को तापमान -3 डिग्री था और फिर रविवार को इस तरह से गिरावट हुई कि -7 पहुंचा। बने रहेगा हमारे साथ सहयोगी झुंझुनू से हमारे साथ प्रदीप भी जुड़े हैं। प्रदीप, शेखावाटी में किस तरह की ठंड और आज क्या तापमान वहां, क्योंकि एक बार फिर से शीतलहर के आगोश में आया है प्रदेश? जी बिल्कुल शिखा, मैं आप डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्दी का सबसे ज्यादा असर देश के अन्नदाता को पड़ रहा है। यहाँ की रबी की फसल में जो ओस की बूंदें हैं वो जमने लगी हैं। रबी की फसल में जैसे सरसों है, चना है, इन पे जो ओस की बूंदे हैं वो जमने लगी है। मैं इस वक्त गुढ़ागोड़ जी का क्षेत्र है वहां पर खड़ा हूं, जहां पर एक सरसों का खेत मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां उस सरसों के खेत में फसल में बूंदे हैं वो जम गई हैं, जो जिस वजह से यहाँ किसानों को अधिक दोहरी मार का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में अगर यूं ही ठंड पड़ती रही। कल से ही यहाँ पर जमाव बिंदु का दौर जारी है, यहाँ पर फसलों पर बर्फ जमी है। मैं आपको एक खेत दिखा रहा हूँ, इस खेत में ये जो फसल है सरसों की खड़ी है, इस सरसों की जो डालियां हैं वो यहाँ बर्फ की वजह से नीचे झुकने लगी हैं। इन सरसों की जो डालियां हैं इनमें जो भरने लगी हैं और इस वजह से ये यहाँ पर नुकसान होने की, खराबा होने की संभावना हो रही है। वहीं दूसरी ओर जिस वजह से यहाँ पर बिजली की कटौती भी जारी है झुंझुनू में, क्योंकि किसानों को अधिक बिजली की आवश्यकता है, तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो प्रदीप, बिल्कुल हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से बर्फ से खेतों में ओस की बूंदें अब जमने लगे हैं बर्फ के रूप में। हमारे साथ बने रहेगा दिनेश तिवारी भी हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। दिनेश, देखिए जिस तरह से संक्रांति और वीकेंड लोगों के राजधानी जयपुर में ठंडे रहे, इस बात की जाए पिछले सप्ताह की तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और जो न्यूनतम पारा था वो 3 डिग्री के आसपास, तो अधिकतम पारा 17-18 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। इस पूरे सप्ताह की बात की जाए तो फिलहाल कैसा तापमान राजधानी जयपुर में रहने वाला है दिनेश? जी शिखा, देखिए राजधानी की सर्दी की बात की जाए तो आज का जो तापमान है वो 3 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि राजधानी की सबसे सर्द रात आज दर्ज की गई है और ये कड़ाके की ठंड का जो दौर है ये पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। सर्दी का सितम पूरे प्रदेश में जारी है, लेकिन राजधानी जयपुर की हम बात कर रहे हैं तो जयपुर में पिछले 3 से 4 दिन पहले जो तापमान दर्ज किया जा रहा था वो 13 डिग्री से ऊपर राजधानी जयपुर का तापमान था और आज का जो तापमान है वो 3 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। तो शिखा, ये कह सकते हैं कि पिछले 3 से 4 दिन में जो तापमान में गिरावट हुई है वो 10 डिग्री से ज्यादा गिरावट महसूस की गई है, दर्ज की गई है। तो एक भारी गिरावट ये राजधानी के तापमान में दर्ज की गई है और जिससे कि राजधानी जयपुर में कड़ाके की सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है। अगर आगामी दिनों की बात की जाए तो आगामी दिनों में भी ये तापमान में जो अस्थिरता है, ये अप डाउन का जो दौर है ये लगातार जारी रहेगा आगामी 20 तारीख तक। हालांकि 19 जनवरी से तापमान में कुछ 1-2 डिग्री की सुधार होने की पूरी संभावना है, लेकिन ये शीतलहर का जो दौर है वो लगातार आगामी 4 दिनों के लिए जारी रहेगा। तो ये सर्दी का जो सितम है, सर्दी का जो कहर है राजधानी वासियों के लिए भी, पूरे प्रदेश के साथ साथ राजधानी वासियों के लिए भी उतना ही बना रहने वाला है। ऐसे में प्रशासन ने भी सर्दी को देखते हुए, शीतलहर के कहर को देखते हुए कुछ रियायतें दी है। बच्चों के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है, समय जो 10 से 4 बजे का कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सर्दी का सितम जो है लगातार आगामी 4-5 दिन रहने वाला है और प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर भी इसी तरह बनी रहेगी। उत्तरी पूर्वी जो जिले हैं इनमें शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है कि मौसम खुले में ना रहे, सिर को, हाथों में ग्लव्स पहन करें, सिर को ढक कर रहें, क्योंकि शिखा सर्दी का जो ये सितम है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आगामी 20 तारीख तक सर्दी का सितम बरकरार रहेगा और खासकर किसानों की जो बात कर रहे हैं, किसानों के लिए ये
जो जिन जिलों में पाला पड़ रहा है वो काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रहा है। जो दलहन की फसलें हैं या जो रबी की फसलें उनके लिए पाला उनके लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। ऐसे में किसानों के लिए दोहरी मार हो रही है। हमारे झुंझुनू वाले साथी कह रहे हैं कि किसानों के लिए दोहरी मार का समय, तो बिल्कुल ठीक बात है शिखा, क्योंकि एक तो मावठ की बहुत जो आवश्यकता थी किसानों के लिए, मावठ नहीं मिली, ऊपर से पाला और पड़ रहा है, तो किसानों के लिए काफ़ी नुकसानदायक ये हो रहा है। और प्रदेशवासी पूरी तरह एक बार फिर से ये दूसरे चरण में सर्दी, कड़ाके की सर्दी महसूस कर रहे हैं। और ये जो सर्दी का जो दौर है, ये हालांकि 22 तारीख के बाद मौसम विभाग मावठ की संभावना जता रहा है, लेकिन वर्तमान में ये जो 4 दिन है ये कड़ाके की सर्दी के बीतने वाले हैं। और खासकर उत्तरी जो जिले हैं जिनमें अधिकांशतः नागौर, झुंझुनू, सीकर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों का तापमान एक बार फिर से जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया। और पूरी जो जिलों का तापमान है वो भी लगभग 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास आ गया। तो सर्दी का सितम लगातार पूरे राजस्थान में बरकरार है और ये हालात आगामी 4 दिन तक बने रहेंगे। इसी का ये कह सकते हैं कि ये उत्तरी हवाओं का पूरा असर है और ये लगातार जारी रहेगा। शीतलहर और कई जिलों में अति शीतलहर लगातार जारी है। बिल्कुल दिनेश, प्रदेश से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और इसी बीच स्कूलों के समय में बदलाव तो किया गया है, लेकिन आज से एक बार फिर से स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि छुट्टियों को बढ़ाया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। और